भोजपुरी की सिंगर अनुपमा यादव के साथ मोए मोए हो चुका है। और ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। दरअसल इनके साथ एक वाकया हुआ है और वो वाकया ऐसा है कि इनके साथ कुछ लोगों द्वारा एक प्रोग्राम के दौरान अभद्रता की गई है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, ऐसा ये अनुपमा यादव बता रही हैं। लेकिन इस चीजों के पीछे सच्चाई क्या है? अनुपमा यादव जो इंटरव्यू दे रही हैं, या फिर मनीष कश्यप का हो, या फिर अनुपमा यादव का जो एफबी पोस्ट हो जो हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अनुपमा यादव जो है ये बताती हैं कि 14 तारीख को रात में नवादा में एक प्रोग्राम के दौरान जब प्रोग्राम खत्म होता है तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाता है। इनके गाड़ी पे बैठ के इनके गाड़ी की क्षतिग्रस्त की जाती है। इनके भाई के साथ इनके भाई के कंधे पे बंदूक रखा जाता है और इन्हें मारने तक की धमकी दी जाती है। ये सारी चीजें जो है वो अनुपमा यादव बता रही हैं। वेल, इस चीजों के पीछे सच्चाई कुछ और है। जरा इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, अनुपमा यादव कैसे उस दिन का जो वाकया है वो बता रही हैं। उसके बाद से आपको पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा, उसके पीछे की सच्चाई बताने वाला हूं। मेरे साथ जब हाथापाई होने लगा, मेरे भाइयों को मारा गया, उनका चैन छीन लिया गया, मेरी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की गई, मेरा शीशा तोड़ा गया गाड़ी का। मेरी गाड़ी अभी भी एजेंसी में लगी हुई। और उसके बाद बोला गया कि सुन, भूमिहार के गांव है, ठीक न, मार दे वो गोली, क्यों देखने वाला नहीं, तू अभी चल। मुखिया जो है उनके अगेंस्ट में भी बहुत लोग हैं कि वो पहले भी गुरु राजा के साथ ऐसा कर चुका है। जब बंदूक रखा गया मेरे भाई के साथ, बस यही लाइन बोला गया, सुन भूमिहार ही हो, तोरो के मरबऊ ओकरो के मरबऊ, अगर ना गए थे तो चल। मैंने मना कर दिया था, तो क्या जरूरत थी मुझे रिकू को साथ में गवाने की, जब तुमको पता है कि मैं लव स्टोरी गाती हूँ। तो उनके जो कमेटी के लोग थे वो पूरा दारू पिए हुए थे, पूरा का पूरा दारू पिए हुए थे वो लोग। और मेरे गाड़ी पर बैठ करके मेरे बोनट पे मार रहे थे, क्या नाम है, गाड़ी का शीशे पे मार रहे थे। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बस जिंदा बच के चली आई ना, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे पे तो जानलेवा हमला भी किया गया था। ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरे बाउंसर्स ने उनके दलित बच्चे को मारा। वो बच्चों को क्यों मारेगा भाई? बच्चे आ रहे थे क्या बीच में मुझे मारने के लिए? अभी जिस ऑडियो क्लिप को आपने सुना है, उस ऑडियो क्लिप में अनुपमा यादव हैं और सारी वहां की जो घटनाएं हैं वो बता रही हैं कि कैसे इनके साथ घटित हुई हैं। दरअसल इस वीडियो के पीछे, ये पूरे वाकया के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपा हुआ है। दरअसल अनुपमा यादव 14 अक्टूबर की रात को एक प्रोग्राम के लिए पहुंचती हैं। नवादा के ही एक गांव में ये पहुंचती हैं, जहां पे इनके एक्स बॉयफ्रेंड जो हैं शिव कुमार बिक्कू, वो भी पहुंचे होते हैं और इन दोनों का एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी वाकया होती है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये जो चीजें हैं ये दुर्गा पूजा के दौरान की हैं और कुछ पूजा समिति द्वारा, पूजा के कमेटी द्वारा इस प्रोग्राम की आयोजन की जाती है। और इस प्रोग्राम के दौरान जब ये प्रोग्राम कर रही होती हैं उस रात्रि में, तब वहां पे इनके एक्स बॉयफ्रेंड शिव कुमार बिक्कू भी मौजूद होते हैं और स्टेज पे ही ये लोग अपना प्रेम प्रसंग चालू कर देते हैं। और जरा आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि जहां पे भक्ति का जागरण होना चाहिए, जिस पूजा समिति ने इन्हें आयोजन करके बुलाया है, ये लोग अपने प्रेम कथा जो है वो सुनाने लगते हैं। और इस प्रेम कथा में वहां की जो दर्शक है, वहां के जो आयोजक हैं, कहीं ना कहीं इस चीजों से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग जो है स्टेज पे ही अपनी प्रेम कथा एक दूसरे को सुनाने लगते हैं। जैसे इस वीडियो में आप सुन लीजिए। उठ जाए लहर ऐसन दर्द हवा राजा जी, तू मर्द नहीं माथा के दर्द हवा राजा जी, तो ये जो चीजें हैं, ये जो वहां के कमिटी के मेंबर हैं, मुखिया जी जो हैं, उनको बुरा लगता है और इनके साथ इनको बाद में लास्ट में कहा जाता है कि आधे घंटे और रुक जाइए। लेकिन ये क्या है कि आधे घंटे तक रुकती नहीं है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस दौरान जो वहां की भीड़ है वो बेकाबू होती है और इनके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा आक्रमण भी किया जाता है, इनके भाई के ऊपर भी आक्रमण किया जाता है। वेल, ये जो चीजें हैं ये तमाम एफआईआर दोनों तरफ से किए जा चुके हैं, अनुपमा यादव की तरफ से भी और जो वहां के मुखिया हैं जिन्होंने ये चीजें आयोजन की थी, उनके द्वारा भी। तो इस पूरे सार में आपको बताऊं कि जिस प्रकार अनुपमा यादव के साथ ये घटना घटित हुआ है, इस पहलू के दो तथ्य हैं।
पहला वो कि अनुपमा यादव ने जो स्टेज पे किया शिव कुमार बिक्कू के साथ, क्या वो सही था? एक पूजा समिति ने आयोजन किया, वहां पे आप जाके प्रेम प्रसंग गा रहे हो। और उसके बाद से दूसरा तथ्य ये है कि आए दिन जो भोजपुरी के कलाकारों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, कितना सही है? एक महिला कलाकार के साथ वहां के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार करना, उसके साथ हाथापाई करना, और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आए दिन देखी जाती हैं, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे आज की डेट में अनुपमा यादव हो, यहां तक इसी जगह पे गोलू राजा के भी साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जनता के लिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो जो जनता आयोजन करती है, उन कलाकारों को जो वहां पे जाके परफॉर्म करते हैं और उनके साथ ऐसी दुर्व्यवहार कितना सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर दीजिएगा।